होती क्या है टकीला? सिर्फ शॉर्ट्स के लिए नहीं, इससे बढ़िया कुछ नहीं। एक्चुअली जो लोग मेरा वीडियो देखते रहते हैं उनको पता है कि मुझे टकीला बहुत पसंद है और इसका कारण भी है। वो विस्की में जो आर्ट है ना एजिंग में, एक्चुअली टकीला में वो आर्ट है कल्टीवेशन में। एक्चुअली जिस प्लांट से बनती है ना वही इसका हीरो है। इंडिया देखो विस्की ड्रिंकिंग नेशन है, यहाँ सब लोग विस्की पीते हैं। 60% से ज़्यादा मार्केट शेयर विस्की का है। पर अगर आप यूएस की अगर बात करो, यूएस में नंबर 1 स्पिरिट है वोडका, वेरी क्लोज सेकंड है टकीला, और एक्चुअली वो बहुत जल्दी नंबर 1 हो जाने वाली है। 3rd पे आती है विस्की। वो एक्चुअली टकीला आती ही मेक्सिको से, और वो कॉन्टिनेंट ही हमसे इतना दूर है ना कि यहाँ तक मार्केटिंग पहुंची नहीं। तो टकीला आप बढ़िया टेस्ट करोगे ना, तभी आपको पता चलेगा कि टकीला है क्या। तो मान मेरी बात, टकीला से शॉर्ट्स नहीं कॉकटेल्स बनाओ मेंडी के साथ। अरे वाह, ये तो कविता हो गई, क्या आर्टिस्ट आदमी हो। चलो फिर करते हैं सेम ओल्ड लेट्स मिक्स इट अप विद मेंडी। होती क्या है टकीला? अब जैसे कि सारी अल्कोहल किसी ना किसी शुगर को यीस्ट के प्रेजेंस में फर्मेंट करके बनती है, वैसे ही टकीला बनती है अगावे प्लांट के शुगर को फर्मेंट करके। और 200 से ज्यादा वैरायटी होती है इस अगावे प्लांट की, लेकिन सिर्फ एक ही वैरायटी यूज हो सकती है टकीला बनाने में, जो है ब्लू वेबर अगावे, और पॉपुलर नोन एज ब्लू अगावे, क्योंकि इसमें होता है सबसे ज्यादा शुगर कंटेंट। और ये 5 रीजन ऑफ मेक्सिको में ही बन सकती है, लेकिन एक ही रीजन है जहां से 99% ऑफ टकीला बनती है, वो है जलिस्को रीजन ऑफ मेक्सिको। ये होता क्या है अगावे जिससे बनती है टकीला? अगावे बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्लांट है जो एस्पेरेगस फैमिली से है, पर दिखता थोड़ा पाइनएप्पल और थोड़ा कैक्टस जैसा है। ये एक प्लांट है जिसने ना डेजर्ट की हार्ड एरिड कंडीशन में ना जीना सीख लिया। ये वही गाना हो गया, अब मैंने जीना सीख लिया। मैंने अब है जीना सीख लिया। इसने फोटोसिंथेसिस रात में करना सीख लिया है, तो बेसिकली दिन में मॉइस्चर लॉस ना हो इसलिए अपने पोर्स बंद रखता है और रात को खोलता है, और जितना भी रेन वाटर कलेक्ट हुआ है उससे ग्रो करता है। इसकी जो लीव्स हैं वो इसको प्रोटेक्ट करती हैं फ्रॉम अनवांटेड प्रेडेटर से। तो डिजाइन ऑफ प्लांट देखोगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो जैसे विस्की बनाना बड़ा आसान है, क्योंकि जो भी वीट ग्रेन जिससे विस्की बनती है वो हर जगह मिलता है, बट ये एक प्लांट है जो 8 से 10 साल लेता है मैच्योर होने में, हाई शुगर कंटेंट होता है, और इससे बनती है टकीला। तो बनती कैसे है टकीला? तो ये जो हार्वेस्टर्स होते हैं ये इस प्लांट को लेते हैं और इसकी लीव्स कट करके जो बचता है उसको कहते हैं पीनिया। पीनिया इज अ स्पेनिश फॉर पाइनएप्पल, क्योंकि एक्चुअली आप देखो दिखता पाइनएप्पल जैसा है। फिर इसके छोटे छोटे पीसेस कट करके इसको करा जाता है स्टीम बेक फॉर अबाउट 3 डेज। उससे क्या होता है, थोड़ा स्टीम होता है तो थोड़ा इसके जो स्टार्च होते हैं वो शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर इसको छोटे छोटे पीसेस में कट करके ग्राइंड करके वहाँ से मिलता है इसका जूस। इसको एक्चुअली कहते हैं हनी वाटर। हनी वाटर क्यों? एक्चुअली लोडेड विद शुगर। बस इस शुगर को अब करना है फर्मेंट, और वहाँ से बनेगी टकीला। ये जो हार्वेस्टर्स होते हैं टकीला वाले, इनको कहते हैं जिमेडोर्स। अब ये टकीला बनाना थोड़ा जिम्मेदारी वाला ही काम है ना? वाह 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 वाह। तो बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ टकीला के बारे में। तो 250 से 300 एडी के आसपास जब एस्टेक्स थे मेक्सिको रीजन में, तो वो अगावे प्लांट से बना रहे थे क्लाउडी स्पिरिट कॉल्ड पुलके। बेसिकली इसे फर्मेंट कर रहे थे, डिस्टिल नहीं कर रहे थे। तो क्या बन रहा था, और क्लाउडी स्पिरिट बन रही थी जिसका नाम था पुलके, और विच वाज लाइक ताड़ी। जैसे इंडिया में ताड़ी बनाते हैं ना, तो ये ताड़ी बना रहे थे बेसिकली अगावे प्लांट से। तो 16th सेंचुरी में जब स्पेनिश आए मेक्सिको में, तो उन्होंने देखा कि भाई साहब ये क्या बना रहे हो, लाओ हम तुम्हें सिखाते हैं। आपके फादर आए हैं। उन्होंने कहा कि इस पुलके, इस ताड़ी को तुम कर दो डिस्टिल। तो वहां से आया डिस्टिलेशन, क्लियर लिक्विड बन गया टकीला। अभी तक मेक्सिको एक्चुअली स्पेन के राज में ही था। 1795 में स्पेन ने कहा भैया मास प्रोड्यूस करो, तो कोर्वो फैमिली को लाइसेंस मिला मास डिस्टिल करने का, और वहीं से बनी होसे कोर्वो, जो इंडिया में मिलती है वो ड्रिंक वहीं से बनी। चलिए बात करते हैं एजिंग ऑफ टकीला के बारे में। चलो भाई। उससे पहले समझते हैं विस्की को एज क्यों करते हैं। एक्चुअली विस्की आता है मॉल्टेड बार्ले और अदर ग्रेन से, और इसके फ्लेवर में कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती अगर उसको एज या स्मोक नहीं किया जाए। बट टकीला आती है अगावे से, इसके फ्लेवर में ऑलरेडी काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी होती है। तो अनएज टकीला, जिनको हम ब्लांको या सिल्वर कहते हैं, वो भी काफ़ी फ्लेवरफुल होते हैं। बट टकीला एज की जाती है, समझते हैं इनके लेवल्स। सबसे पहले है अनएज टकीला, जिसको कहते हैं सिल्वर या ब्लांको। ये एज नहीं होती, या फिर फ्यू वीक्स एज होती है। दूसरा होता है रेपोसाडो। रेपोसाडो मीन्स रेस्टेड, ये 2 से 12 महीने एज किया जाता है। तीसरा होता है अनेहो। अनेहो मीन्स एज्ड, और ये एज किया जाता है 1 से 3 साल। और इसके बाद जो चौथा लेवल होता है वो होता है एक्स्ट्रा अनेहो, जो एज किया जाता है 3+ ईयर्स। ये सब एजिंग की जाती है ओक वुडन बैरल्स में।
इसके साथ साथ दो और वर्जन्स होते हैं। एक होता है होबन जो एक्चुअली मिक्स ऑफ एज्ड एंड अनएज्ड टकीला होता है, और एक होता है क्रिस्टलिनो एज्ड टकीला बट चारकोल फिल्टर। तो इसलिए उसमें कोई कलर नहीं होता, क्रिस्टल क्लियर होता है क्योंकि उसको चारकोल फिल्टर किया जाता है। उसमें कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फ्लेवर रहती है बट कलर स्ट्रिप हो जाता है। बात करते हैं क्वालिटी ऑफ टकीला के बारे में। टकीला बाय डेफिनेशन 51% अगावे स्पिरिट से ही बनना चाहिए। इसका मतलब 49% कुछ भी हो सकता है, वो केन स्पिरिट भी हो सकता है, वो ग्रेन स्पिरिट भी हो सकता है। इसका मतलब जो 49% है वो टेक्निकली रम है या वोडका है। बट अगर आपको रियल टकीला टेस्ट करनी है तो इट हैज टू बी 100% अगावे। मोस्ट ऑफ द टकीलास दैट यू गेट इन इंडिया वो सारी 51% अगावे ही होती हैं, जिनको हम मिक्सटो भी बोलते हैं। मिक्सटो मीन्स उसमें मिक्स है, बट 100% अगावे का टेस्ट ही कुछ और है। बात करते हैं कुछ बढ़िया टकीलास के बारे में। ये 3 टकीला जो एक्चुअली मिलते हैं 1500 से 2000 के बीच में गुड़गांव में, और मुंबई में शायद डबल प्राइस होगी, ये आपको नहीं खरीदने हैं। व्हील के साइड में एक रेड बटन है, दबा दिया, नहीं दबाना था। ये एकदम फालतू टकीला है, ये 3 टकीला मत खरीदिए। आइए आपको बताता हूँ कौन से टकीला जो इसी प्राइस बैंड में है आपको खरीदने चाहिए। ये दोनों टकीला भी 1700 से 2000 के बीच में प्राइस बैंड में है गुड़गांव में, और मुंबई में डबल प्राइस। ये फिर भी रीजनेबल टकीलास है। ऑफ कोर्स ये दोनों मिक्सटो ही हैं, विच मीन्स 51% अगावे ही है, बट ये थोड़े रीजनेबल टकीला हैं। तो अगर आप इस प्राइस ब्रैकेट में ला रहे हो तो एक एल चारो और एक होसे कर्वो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये ग्रेट टकीला है, बट इस प्राइस ब्रैकेट में ये गुड टकीला है। बट अगर आपको बढ़िया टकीला पीना है तो आपको 100% अगावे ही पीना चाहिए। मेरा फेवरेट ब्रांड पत्रों, ये गुड़गांव में मिलता है कुछ 4,500-5,000 के बीच में, और मुंबई में मिलता है करीब 9 से 10,000 के बीच में। पत्रों का रेपसाडो और अनेहो आई विल टोटली रेकमेंड। ग्रेट फ्लेवर प्रोफाइल। रेपसाडो भी अच्छा है, बट मेरे पास यहाँ पे अनेहो है, ये भी बहुत टेस्टी है। दूसरा 100% अगावे जो मैं रेकमेंड करूंगा वो है 1800 टकीला। ये एक्चुअली सेम फैमिली से आता है जो होसे कर्वो भी बनाती है। ये एक डिसेंट टकीला है। गुड़गांव में मिलता है 4-4,500 के बीच में, मुंबई में मिलता है 9-9,500 के बीच में। एक टकीला जो मैं रेकमेंड करूंगा 100% अगावे, जो मेरे पास अभी नहीं है, वो है डॉन हुलियो डियाजियो फैमिली का है। अच्छा टकीला है, करीब 5,500-6,000 का मिलता है गुड़गांव में, और मुंबई में मिलता है कुछ 11,000 के आसपास। इंटरेस्टिंग ट्रिविया बताता हूं आपको अच्छी टकीला स्पॉट करने के लिए। अगर आप मार्केट में हो और आप अच्छी टकीला ढूंढ रहे हो और कोई आपको रेकमेंड करता है यार ये वाली ले जाओ, सबसे पहले टकीला के पीछे देखें। हर टकीला के लेबल पे होता है एक नॉम नंबर विच बेसिकली टेल्स यू कि वो कौन सी डिस्टिलरी से आ रहा है। फिर आप tequilamatchmaker.com पे जाओ और वहां पे वो नॉम नंबर डालो, आपको सारे वेरिएंट मिल जाएंगे उस डिस्टिलरी के। वहां से आप एक्चुअली उसकी रेटिंग देख सकते हो। तो जैसे कि 100% टकीलास विल ऑलवेज बी रेटेड हायर देन मिक्सटोस। मिक्सटोस जो 51% अगावे ही यूज करते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, ये दोनों टकीला सेम डिस्टिलरी से आते हैं, सेम नॉर्म है इनका 1122 होसे कर्वो एंड 1800। ये एक मिक्सटो है 51% अगावे, ये 100% अगावे है, तो ऑफकोर्स इसकी रेटिंग इससे हायर है, बट ये दोनों सेम डिस्टिलरी से आ रहे हैं और इनकी रेटिंग डिफरेंट है। अब बात करते हैं इंडियन अगावे स्पिरिट्स के बारे में। अब इंडियन अगावे बाय डेफिनेशन कैन नॉट बी कॉल्ड टकीला, बिकॉज टकीला तो 5 रीजन्स ऑफ मैक्सिको से ही आती है। बट अब इंडिया में उग रहा है अगावे डेक्कन प्लेटू पे, और उसको फर्मेंट करके बन रही है इंडियन अगावे स्पिरिट्स। 2 ब्रांड जो मुझे पता चले हैं, एक है पिस्तौला और एक है डेस्मंड जी। डेस्मंड जी के 51% और 100% अगावे वर्जन आते हैं। पिस्तौला इज 100% अगावे। डेस्मंड जी अभी गुड़गांव में नहीं मिलती है, सिर्फ गोवा में मिलती है, रफली 1500 से 2000 के बीच में। ये मिलती है गुड़गांव में 2500 से 3000 के बीच में, और मुंबई में शायद डबल प्राइस होगा। ये एक्चुअली एक स्वीट प्राइस सेगमेंट है बिटवीन मिक्सटोस एंड 100% अगावे। ये इंडियन अगावे है बट 100% है। तो ये है 2000 के आसपास, ये है 2500-3000 के आसपास, ये है 5000 के आसपास। तो अगर आप 100% अगावे टेस्ट करना चाहते हो एट अ लोअर प्राइस सेगमेंट, तो आप पिस्तौला या डेस्मंड जी ट्राई कर सकते हो। मेरे पास ये 2 वर्जन है, एक है होबन विच इज एज्ड और अनएज्ड का मिक्स, और ये है रेपसाडो। अगावे स्पिरिट्स की बात करें और मेस्कैल का मेंशन ना हो नहीं सकता। मेस्कैल मींस स्मोक्ड अगावे, तो इसमें एक्चुअली अगावे को पहले स्मोक किया जाता है अगावे फाइबर में, और हॉट स्टोन्स के ऊपर 3-5 दिन तक स्मोक किया जाता है। यहाँ से इसके अगावे में आ जाता है स्पेशल स्मोकी फ्लेवर। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कुछ विस्कीज को पीट स्मोक दिया जाता है, इसमें प्लांट को ही स्मोक किया जाता है। इसमें आता है स्मोकी फ्लेवर, और इससे काफ़ी इंटरेस्टिंग स्मोकी कॉकटेल्स बन सकती हैं।
ये मैं रिसेंटली अपने ट्रैवल से लेके आया। इंडिया में मेस्कैल नहीं मिलती हैं। आज हमने बात करी टकीला के बारे में, इंडियन अगावे स्पिरिट्स के बारे में और मेस्कैल के बारे में। यार अगावे की जो फ्लेवर प्रोफाइल है ना, उसमें इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है, बहुत टेस्टी है। आपको एक अच्छी टकीला पीनी है, कुछ दिन तक पीनी है, तभी आपको समझ में आएगा कि यार अगावे क्या चीज़ है। मुझे लगता है कि आप विस्की भूल जाओगे, तो मैं विस्की भूल गया हूँ। अगावे इज़ माई गो टू स्पिरिट। तो ट्राई सम नाइस टकीला एंड मेक कॉकटेल्स। 2 कॉकटेल जो मैं रेकमेंड करूंगा, दोनों की रेसिपी आपको मेरी प्रोफाइल पे मिल जाएंगी। एक है मार्गरीटा और एक है पलोमा। ओए होए, दोनों क्या कॉकटेल्स हैं, इनके डिफरेंट वर्जन्स बन सकते हैं। आप ये बनाओ बढ़िया कॉकटेल,